स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज चैप्टर 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जो लिखी गई है सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा, और आज इस वीडियो में इसी की एक्सप्लेनेशन वीडियो समझाई गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी करोगे। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, अर्थात एक जादुई तालाब की कहानी है, और जो लिखी गई है सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। इनका जो जन्म काल है 1878 से लेकर 1972 तक रहा, और इस बीच इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले बात करते हैं अबाउट दिस पोएटिस, अर्थात इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। सी राजगोपालाचारी ये पैदा हुए थे ऑन दिसंबर 10 को 1878 में इन द विलेज और थोरापल्ली इन सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड एजुकेटेड एट सेंट्रल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। बेंगलोर नाउ बंगलुरु हो गया जिसका नाम अब, एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास न्यू चेन्नई। ही वॉज एन इंडियन लॉयर, एक भारतीय वकील थे। इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज थे और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पॉलिटिशियन, राइटर थे, स्टेट्समैन थे। ही फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन किया था। एंड वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो यही थे, सी राजगोपालाचारी जी। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी समरी ऑफ दिस लेसन की। क्या है समरी, जानते हैं। दिस लेसन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेट इपिक द महाभारता, अर्थात ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है। कहाँ से लिया गया है? इसके सारे पैराग्राफ जो यहाँ पर कहानी रखी गई है वो महाभारत से ही छोटी सी कड़ी के रूप में निकाल लिया गया है। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, जो इसमें युधिष्ठिर हैं वो पांडवों में सबसे बड़े पांडव थे। द्रौपदी वॉज लिविंग इन एग्जाइल, और सभी लोग, ये पांडव जो थे वो सभी लोग एक एग्जाइल मतलब एकांत जिसको बोलते हैं, एकांतवास इसको बोलते हैं, इनको हुआ था। वन डे दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, एक दिन इन पानी की खोज में। व्हेन दे अप्रोच्ड अ पूल विच हैव ओन्ड बाय अ यक्षा, और एक पानी की खोज में ये निकले थे, एक तालाब के किनारे पहुंचे थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, अर्थात वहीं पर जो सारी ये कहानी रखी गई है, उस पूल के जो ऑनर थे जिनका नाम यक्ष था, इनको ही हम लोग जानते हैं लॉर्ड ऑफ डेथ के नाम से। ईच पांडवास ट्राई टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पूल, सभी पांडवों ने पानी पीने का भरपूर प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ यक्षास, बिना यक्ष के प्रश्न के जवाब दिए बिना उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। एंड हेंस डेड, और आखिरी में वो मर जाते हैं। सभी पांडव क्या होते हैं? मर जाते हैं, जिनमें से युधिष्ठिर जीवित रहते हैं। अभी इन्हीं की पर जो है बातचीत चलेगी। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस वाइजली, युधिष्ठिर जो थे अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार यक्ष के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आसानी से देते हैं। द यक्षा बीइंग सेटिस्फाइड, जब यक्ष सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनके समस्त उत्तरों से, तो उनके सारे जो युधिष्ठिर थे उनके सभी भाई को क्या कर देते हैं? जीवित कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं उनको। द लेसन रिफ्लेक्ट द इंटेलिजेंस, पेशेंस, काइंडनेस ऑफ युधिष्ठिर, ये जो लेसन लिया गया है ये काइंडनेस ऑफ युधिष्ठिर के आसपास ही पूरा घूमेगा, इंटेलिजेंस ऑफ युधिष्ठिर के आसपास ही घूमेगा, और दयालुता जो युधिष्ठिर की थी, युधिष्ठिर ने जिस प्रकार से अपनी दयालुता से, अपने धैर्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने भाइयों को जीवित किया या करवाया, इसी प्रकार से जिसकी वजह से इनको धर्मराज के नाम से जाना जाता है, इज लव हिज ब्रदर, और ये अपने भाइयों से बहुत ही स्नेह और प्यार करते थे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से है? फर्स्ट पैराग्राफ से है। जान लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहा गया। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एक्साइटी एंड थर्स्ट, इसका मतलब ये हुआ युधिष्ठिर ने उत्सुकता और प्यास के साथ अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। एनेक्साइटी का मतलब ही होता है चिंता युक्त होना, थर्स्ट मतलब प्यास होता है। तो युधिष्ठिर ने वेट मतलब इंतजार किया अपने भाइयों का, कैसे? जो प्यास से व्याकुल थे, उत्सुक थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स एंड दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, क्या वे किसी शाप के अधीन तो नहीं हो गए या पानी की खोज में जंगल में जो घूम रहे हैं? अब आगे कहते हैं कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कहीं वे बेहोश तो नहीं हो गए हैं या प्यास से मर तो नहीं गए हैं? ये सारे विचार युधिष्ठिर के दिमाग में चल रहा था, जो अपने भाइयों के बारे में ये सब सोच रहे थे। अनेबल टू बियर दीज थॉट एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, इसका मतलब इन विचारों को सहन न कर पाने पर और प्यास को तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर
He gave up waiting and started out of look for his brothers and pool hoping that he might find them. और इन्होंने क्या किया, इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने के लिए इस आशा से निकल पड़े कि वो शायद उसे मिल जाएं। मतलब युधिष्ठिर इतने चिंतित थे अपने भाइयों को लेकर कि उनके भाई कहीं प्यास की वजह से कहीं मर तो नहीं गए हैं, कहीं खो तो नहीं गए हैं। इस तरह की उनके दिमाग में जो चिंताएं चल रही थी, इसको देखते हुए उन्होंने व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दिया और पानी की तलाश में या फिर तालाब की तलाश में जहां उनके भाई गए हैं उसको ढूंढने के लिए वो भी चल देते हैं। ये पहला पैराग्राफ था। अब बात करते हैं पैराग्राफ 2 की। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया ये जान लेते हैं कि करके सारी चीजें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो। अर्थात इसका मतलब युधिष्ठिर उस दिशा की ओर आगे बढ़ा जो उसके भाइयों ने ली थी, उसी जगह पे उसी रास्ते पर चला और उस भूभाग के बीच में से चलता गया जो जंगली भालुओं और चित्तीदार हिरणे और बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। अब क्या होता है, जब तक कि वो एक साफ पानी के तालाब तक पहुंचा जो एक सुंदर घास के मैदान से घिरा हुआ था। आगे देखते। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक अ flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अर्थात पर जब उसने अपने भाइयों को वहां ध्वज स्तंभों की तरह वहां लेटा देखा तो वह अपने दुख पर काबू न रख सका और उसने अपनी आवाज ऊंची और रो पड़ा। उसने चिल्लाया कि हे मेरे भाइयों तुमको क्या हुआ है, ऐसा उसने चिल्लाया था और इसको देखते उनको मूर्छित देखता हुआ वो रो पड़ा। अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा गया ये देख लेते हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ ली। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुना, अर्थात उसने छूने की प्रयास किया किस चीज को, युधिष्ठिर और भीम के चेहरे को छुआ। आगे देखते हैं क्या हुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मून, अर्थात जो निश्चल और शांत पड़े हुए थे और उसने क्या किया, शोक मनाया। वॉज दिस टू बी एंड एंड ऑल ऑफ वोट्स जस्ट वेन आर वाइल इज अबाउट टू एंड। एग्जाइल मतलब होता है जो एकांतवास इन लोगों को मिला था जंगल में, बिल्कुल इसकी चिंता कर रहे थे कि अब एकांतवास खत्म होने वाला था, अब मेरे भाइयों को अचानक से क्या हो गया। तो ये कहते हैं अब जब हमारा निर्वासन समाप्त होने वाला है तुम मुझसे छीन गए हो, अर्थात इनके भाई मर चुके हैं। तो ऐसा कौन कह रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जब जिस समय एकांतवास खत्म होने वाला है अब इस समय तुम मुझसे बिछड़ चुके हो, मर चुके हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन द फॉर्च्यून, अर्थात देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा त्याग कर दिया है। यहाँ पर जो थर्ड पैरा था वो खत्म हो गया है। फोर्थ पैराग्राफ चलते हैं लेके। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ शो हेल्पलेस, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही उसने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो क्या थे, अब दुर्बल थे, असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावर एनफ टू किल देम, अर्थात उसने दुखपूर्वक आश्चर्य किया कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। अर्थात इनके भाइयों को मारना नामुमकिन था लेकिन इनके भाई मर चुके हैं, तो ये कहते हैं कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। अब क्या करते हैं ये, तब असहनीय प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए वे भी तालाब में उतरते हैं और उसके बाद एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉर्न, और क्या होता है उसी समय एक निराकार आवाज ने चेतावनी दी जाती है, किसी निराकार आवाज के द्वारा इनको चेतावनी दी जाती है। चेतावनी क्या होती है ये जानते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, अर्थात तुम्हारे भाई मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, अर्थात उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच मतलब होता है बुझाना, किस चीज को बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास को बुझाना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, फिर तुम अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी,
ये तालाब मेरा है। ध्यान देना, ये जो तालाब अपना है, ये जो शब्द कहे गए हैं, ये यक्ष ने, जिनको हम लोग जो है यक्ष हैं, ये जो फादर ऑफ डेथ जिनको हम लोग जानते हैं, ये यही सवाल पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से भी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है दिस पूल बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, तो ध्यान दें यक्ष जिनको हम डेथ के जो है फादर ऑफ डेथ कहते हैं। तो ऐसे कई जगह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान देना हर एक क्वेश्चंस पे जो है आप लोगों को आंसर्स इसी में से मिलना है। अब बात करते हैं क्या कहा गया 5th पैराग्राफ में। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर a moment to understand these could be none other than the words of Yaksha and guessed what had happened to his brothers। अब क्या हुआ, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के अलावा और किसी के नहीं हो सकते, और उसने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इनके दिमाग में ये चल गया था, यह समझ में आ गया था कि मेरे भाइयों ने भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया होगा और पानी पीने का भरपूर प्रयास किया होगा, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर वो मर गए। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू अ लाइफ, ही सेड टू द बॉडीज वॉइस। अब क्या होता है, उसे मतलब युधिष्ठिर अपने भाइयों को पुनः जीवित करने का संभव रास्ता दिखाई देने में कुछ भी समय नहीं लगा। उसने अमूर्त आवाज से कहा, क्या कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, मतलब कृपया अपने प्रश्न पूछिए। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, यक्ष क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, आइए जानते हैं। लिखा है थर्ड वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, अर्थात आवाज शीघ्रता से एक के बाद एक प्रश्न रखती है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, अर्थात खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है, तो जिसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं और कहते हैं साहस इसका उत्तर होगा। अब बात करते हैं करेज। तो करेज जो साहस शब्द जो उत्तर दिया यक्ष के प्रश्नों का, युधिष्ठिर ने भरपूर अपने दिमाग का प्रयोग किया और बताया कि खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है, तो खतरे में मनुष्य को उसका साहस बचाता है। अगला क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, इसका मतलब किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है। अगला प्रश्न जो यक्ष के द्वारा पूछा गया, जिसमें पूछा गया किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है, जिसका उत्तर जो युधिष्ठिर होते हैं बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार देते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ये आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेस्ट विजडम, अर्थात शास्त्र पढ़ने से मनुष्य विद्वान नहीं बनता, महान विद्वानों की संगति से उसे विद्वता मिलती है। यक्ष ने पूछा, ये उत्तर जब दे दिया उसके बाद यक्ष ने अपना अगला क्वेश्चन पूछा। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अर्थात वायु से भी अधिक तेज क्या है। युधिष्ठिर ने बिना सोचे इसका उत्तर दे दिया कि वायु से भी तेज चलने वाला अगर कुछ है तो अपना ये जो माइंड होता है, दिमाग होता है, मन होता है, यही होता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड विंड, तो वायु से भी तेज चलने वाला क्या होता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, जिसका मतलब मन होता है। तो मन जो होता है वो वायु से भी अधिक चलता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रॉ, अर्थात सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। तो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, अर्थात एक दुख से भरा हृदय जो कि तिनके से भी अत्यधिक मुरझाया हुआ होता है। बात करते हैं व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, अर्थात एक यात्री या फिर यात्रा करते समय किसी यात्री की सहायता कौन करता है, तो किसी यात्री जो एक यात्रा पर निकला हुआ है उसकी सहायता उसकी लर्निंग स्किल या फिर उसके ज्ञान के द्वारा होती है उसकी सहायता। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, क्या पूछा, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, अर्थात घर पर रहने वाला जो होता है उसका मित्र कौन होता है, या फिर घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया द वाइफ, अर्थात एक पत्नी जो किसी भी व्यक्ति के उसके घर पर साथ देती है। मृत्यु की अगला सवाल जो है युधिष्ठिर से पूछा गया यक्ष के द्वारा, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, अर्थात मनुष्य जो होता है उसका मृत्यु में साथ कौन देता है। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, तो साथ कौन देता है मृत्यु में भी, तो आंसर युधिष्ठिर ने बहुत ही चतुराई के साथ दिया। क्या कहा, धर्म,
दैट अलोन accompanies द soul इन द solitary जर्नी आफ्टर डेथ, अर्थात एक धर्म ही होता है, वही मृत्यु के बाद आत्मा की एकल यात्रा में उसका साथ देता है या फिर उसके साथ चलता है। बहुत ही अच्छे उत्तरों के साथ यक्ष जो है युधिष्ठिर के जो उत्तर दिए जा रहे थे उनसे बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। अगला प्रश्न जब यक्ष ने पूछा द अर्थ विच कंटेन्स ऑल, सॉरी जो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन था विच इज द बिगेस्ट वेसल, अर्थात सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, आप बताइए। युधिष्ठिर बताते हैं द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल्स, अर्थात यह पृथ्वी ही है जो अपने अंदर सब कुछ समा के रखती है, अर्थात इसे ही हम लोग सबसे बड़े पात्र के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने व्हाट इज हैप्पीनेस, अर्थात प्रसन्नता क्या होती है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अर्थात अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होता है। अगले प्रश्न की ओर यक्ष बढ़ते हैं और पूछते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, अर्थात वो क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो यक्ष के इस प्रश्न को सुनकर युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अर्थात एक गर्व ही है, क्योंकि अगर मनुष्य अपना गर्व त्यागता है या कह दे कि प्राउड को अगर त्याग देता है तो वह सबसे प्यारा कहलाएगा या फिर सब उससे प्यार करेंगे। सिर्फ प्राउड है जिसको अगर त्याग दे व्यक्ति तो हर व्यक्ति के द्वारा उसे स्नेह दिया जाएगा, प्रेम दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष, क्या पूछते हैं व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वो कौन सी क्षति है या वो कौन सा नुकसान है जो खुशी देता है और दुख नहीं देता है। अब आपको पता ही होगा नुकसान हमेशा दुख देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कौन सा क्षति है या वो कौन सी क्षति है, कौन सा नुकसान है जो खुशी तो देता है लेकिन दुख नहीं देता। तो क्या है वो, एंगर, इफ गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध, अगर हम क्रोध को त्यागते हैं हम कभी भी दुख के परिधीन नहीं होंगे, अर्थात क्रोध को त्याग देने से हमें कभी भी दुख नहीं होगा। अगले पैराग्राफ संख्या जो 7 है इसमें देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, अर्थात वो क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य धनी हो जाता है। तो युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमता से उत्तर देते हैं कि डिजायर एक ऐसी चीज होती है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, अर्थात इच्छाएं, अगर मनुष्य लोभी होना छोड़ दे तो वो धनी हो जाता है, अर्थात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित कर ले तो कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है। ये उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। अगले देखते हैं क्या कहा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य को असली ब्राह्मण क्या बनाता है। व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट, गुड लर्निंग, आंसर डिसिवली, अर्थात क्या वो जन्म है, अच्छा आचरण है अथवा अच्छा ज्ञान है। आपको उत्तर देना है, निश्चित उत्तर दीजिए। अब युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, अर्थात जन्म और ज्ञान मनुष्य की ब्राह्मण शक्ति को नहीं उत्पन्न करते या फिर जन्म और ज्ञान मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, अर्थात केवल अच्छा आचरण ही ब्राह्मण बनाता है। तो ध्यान दें ब्राह्मण जो शब्द है वो सिर्फ ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अर्थात उसके जो सीखे गए जो ज्ञानी पुरुषों से जो संगति के बोल थे सिर्फ उससे ही ब्राह्मण नहीं बनता या ब्राह्मण नहीं कहलाता, उसका अच्छा आचरण ही उसे सिर्फ ब्राह्मण बनाता है। आगे हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अर्थात मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी ही क्यों ना हो जब तक वो अपने बुरे आचरण को नहीं त्यागता वो ब्राह्मण नहीं होगा। तो आगे देखते हैं इवन थ्रू ही मे बी लर्न इन 4 वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, अर्थात चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो बुरे आचरण वाला मनुष्य एक नीच श्रेणी में ही गिरता है या नीच श्रेणी में ही काउंट होता है या गिना जाता है।
अब बात करते हैं अगला जो प्रश्न यक्ष के द्वारा पूछा गया, क्या पूछा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इसे बताइए। तो युधिष्ठिर बिना सोचे बिना विचार किए इसका उत्तर यक्ष के सामने देते हैं। क्या कहते हैं, एवरी डे मैन सीज क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, अर्थात प्रतिदिन मनुष्य जीवों को यम के राज्य को प्रस्थान करते देखते हैं, अर्थात प्रत्येक इंसान हर किसी इंसान को मरते हुए देखता है और फिर भी वो जीवित होने की आशा करता है और जीते रहता है। अनंत काल तक जीना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन यह सच है कि यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु सभी को आनी है। इस प्रकार उत्तर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष के सामने। अगले बार कहते हैं, Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिराज answered them all। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न सामने रखे युधिष्ठिरा के और युधिष्ठिरा ने सबके उत्तर दिए। तो युधिष्ठिर ने सब प्रकार के उत्तर दिए, इनके किसी भी प्रकार के प्रश्न के जो उत्तर थे इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। इन द एंड ऑफ द यक्षास आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, Who do you want to come back to the life? तो अंत में यक्ष ने पूछा, ओ राजन, अब तुम्हारे एक मृत भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो। इस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि किसी एक भाई को अगर तुम चाहो तो जीवित करवा सकते हो, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर दूंगा। देखते हैं किसको कहते हैं ये। इट टुक युधिष्ठिराज अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही wished that the cloud complex sent out lotus eyes, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, lotus eyes, broad chested and long armed Nakula lying like a fallen ebony tree might arise, अर्थात इन्होंने बिना सोचे या फिर इन्होंने एक क्षण में इनको लगा कि अपनी इच्छा व्यक्त की जाए। मेघवर्ण कमल नयन और चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाला जो नकुल मेरा भाई है, जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, उसी को पुनः जीवित या कर दिया जाए या पुनः जीवन दान मिल जाए। इस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर के सिर्फ एक भाई जो कि नकुल है उसी को जीवित करने की बात रखते हैं। आगे देखते हैं 9th पैराग्राफ में। द यक्षा वॉज प्लीज्ड, आश्चर्यचकित होते हैं। इस पर यक्ष प्रसन्न हुए, प्लीज्ड हुए, प्रसन्न हुए। एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिरा से पूछते हैं, क्या पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने वरीयता में नकुल को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों ही चुना। अगर तुम चाहते भीम को भी चुन सकते थे। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने भी सुना है, आई हैव हर्ड, कि भीम जो है वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा डियरेस्ट भाइयों में से, सबसे प्यारे भाइयों में से एक हैं। तुम चाहो तो भीम को भी चुन सकते हो नकुल के जगह पर। तो भीम जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, नकुल से पहले भीम से पहले तुमने नकुल को ही क्यों चुना। इस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, अर्जुन को भी तुम चुन सकते थे। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, कि जिनकी जो भुजाएं हैं तुम्हारी रक्षा के लिए बनी हुई हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन एदर ऑफ दीज टू, तो क्या कहते हैं कि तुम अर्जुन को क्यों नहीं चुने जिसका बाहुबल तुम्हारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मुझे बताओ तुमने इन दोनों के स्थान पर नकुल को ही क्यों चुना। तो सोचने वाला प्रश्न था जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरा रिप्लाई, ओ यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, अर्थात युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म ही मनुष्य की एकमात्र ढाल है, न कि भीम अथवा अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, अर्थात अगर धर्म को त्याग दिया जाता है तो मनुष्य का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, अर्थात कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव
a son of Kunti and so she is not completely bereaved। अर्थात मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ और इसलिए वो पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में बी रिवाइव। अर्थात न्याय का पलड़ा बराबर है, इस कारण मैं मांगता हूँ कि माद्री के पुत्र नकुल को ही पुनर्जीवित किया जाए। इस प्रकार द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिरा's impartiality and granted that all his brothers would come back to the life। अर्थात यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने या फिर और उसने स्वीकृति दी। और उसने स्वीकृति किस बात की दी, देखते हैं कि उसके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया जाए या फिर उसके सारे भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इस प्रकार यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए इस प्रकार की निष्पक्षता को देखते हुए युधिष्ठिर की, और उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। आखिरी चरण पे आ चुके हैं स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा पैराग्राफ, समस्त पैराग्राफ इस चैप्टर का समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लोगे। लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम लोग आ चुके हैं, इसको भी समझ लेते हैं क्या कहा गया है। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken the form of Yaksha so that he might see Yudhishthira and test him। He embraced Yudhishthira and blessed him, then the disappeared। यहाँ पर वो मृत्यु के देव यम ही थे जिसने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। उसने या फिर उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया, तब वो लुप्त हो गए, चले गए, गायब हो गए। इस प्रकार आपने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। कुछ यहाँ पे ग्लॉसरीज दे रखी गई हैं, कुछ वर्ड के मीनिंग दे रखे गए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैच इट के रूप में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की, कंप्रीहेंशन से रिलेटेड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इस चैप्टर की देख लेते हैं। यहाँ पर जो पैराग्राफ कहा गया, युधिष्ठिरा वेटेड डैश डैश हिज वॉइस एंड वेप्ट, इसमें से जो क्वेश्चन तैयार होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। व्हाट हैड युधिष्ठिरा's ब्रदर गॉन इन द सर्च ऑफ। तो आप लोग पता है कि युधिष्ठिर के जो भाई थे वो किस खोज में गए थे, पानी की खोज में गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फियर स्ट्रिक युधिष्ठिरा's माइंड व्हेन हिज ब्रदर डिड नॉट कम बैक। किस प्रकार के प्रश्न बनने लगे थे युधिष्ठिरा के दिमाग में जब उनके भाई वापस नहीं लौटे थे। तो युधिष्ठिरा को ऐसा लग रहा था कहीं उनके भाई प्यास से व्याकुल होकर कहीं मर तो नहीं गए। इस प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे थे। व्हाई डिड युधिष्ठिरा गिव अप वेटिंग फॉर देम। किस प्रकार से उन्होंने त्याग दिया इंतजार करना और किस प्रकार वो निकल पड़े थे। तो आप लोगों को पता है ज़्यादा उन्होंने सोच विचार नहीं किया और अपने भाइयों की खोज में तालाब को ढूंढने निकल पड़े थे। व्हाट मेड युधिष्ठिरा's वीप। किस प्रकार से वो रोने लगे थे, क्यों रोने लगे थे, क्या चीज़ से उनको रुलाने में आगे बढ़ी थी, तो क्यों रोए थे। जब उन्होंने मूर्छित पड़े अपने भाइयों को देखा तो वो रोने लगे थे। इस प्रकार के उत्तर आप लोगों को पैराग्राफ से ही देने हैं, ध्यान दें। आप लोग खुद याद नहीं करना, पैराग्राफ में सब कुछ दे रखा गया होगा। अगले क्वेश्चन या फिर अगले पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ही टच द फेसेस डैश डैश करके लिखा होगा बुक में, पैराग्राफ देख लीजिएगा आप लोग। बिलोंग्स टू मी। क्वेश्चन पहला था व्हाट हैड हैपेंड टू द युधिष्ठिरा's ब्रदर्स। तो सारे भाई क्या हो गए थे, सारे भाई मूर्छित होकर मर चुके थे। व्हाट डिड युधिष्ठिरा's मॉर्न। किस प्रकार से युधिष्ठिरा जो था वो परेशान हुए थे, क्या उनकी परेशानी का कारण था। व्हाट डिड द वंडर टू सी हेल्पलेस माइटी लिम्स ऑफ हिज ब्रदर्स। तो आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे युधिष्ठिरा इस प्रकार से अपने भाइयों के मूर्छित पड़े हुए होने से। तो उनको ये लगता था कि इस प्रकार कोई भी चाहे जितना शक्तिशाली ही क्यों ना हो मेरे भाइयों को नहीं मार सकता। ऐसा कौन शक्तिशाली हो गया जिसने मेरे भाइयों को मार दिया। इस प्रकार प्रश्न बनने लगे थे। व्हाट मेड युधिष्ठिरा टू डिसेंड इनटू द पूल। तो व्हाट मेड युधिष्ठिरा टू डिसेंड इनटू द पूल। किसने रोक दिया था, किसने डिसेंड किया था युधिष्ठिरा को पूल में जाने से या फिर पानी पीने से मना करने के लिए। तो आपको पता ही होगा यक्ष जो यम थे और फादर ऑफ डेथ जिनको हम लोग बोलते हैं। हुज वॉइस वॉज इट दैट वॉर्न युधिष्ठिरा। कौन सी एक ध्वनि थी जो वॉर्न किया था जिसने युधिष्ठिरा को। तो आप लोग पता है वो ध्वनि किसकी थी, आप लोग आंसर लिख लोगे। अगला है योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दैट सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। तो इस तरह के पैराग्राफ आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप लोगों को उन्हीं पैराग्राफ में से ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है,
हु वॉज द ऑनर ऑफ द पूल, ऑनर कौन था, तो पूल के जो ऑनर थे वो कौन थे, यक्ष थे, जिनको हम लोग यम के नाम से भी जानते हैं। वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, जो युधिष्ठिर के चारों भाई थे वो क्यों मूर्छित हो गए थे, क्यों मर गए थे, आप लोगों को उत्तर पैराग्राफ से ही लिखना है। व्हाट डिड युधिष्ठिर अंडरस्टैंड इन नो टाइम, तो व्हाट डिड युधिष्ठिर अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर क्या समझ गए इज नो टाइम, और बिना सोचे समझे और वो प्रश्नों के उत्तर देने लगे थे। व्हाट डिड युधिष्ठिर डू टू ब्रिंग हिज ब्रदर बैक टू द लाइफ, व्हाट डिड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने क्या किया अपने भाइयों को वापस पुनर्जीवित करने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, यक्ष के प्रश्नों के समस्त उत्तर इन्होंने दिए थे, जिसकी वजह से इनके समस्त भाइयों को पुनर्जीवित करने का आशीर्वाद यक्ष ने दिया था। अगला क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से हो सकता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर रेस्क्यू मैन इन डेंजर, तो डेंजर अर्थात जो डेंजर होता है, खतरे में, कौन मित्र होता है, तो आप लोग पता है साहस होता है। व्हाट इज द शिफ्टेड एंड माइंड, माइंड होता है, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने आंसर सोल्यूशंस आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसी में सीख लिया है। व्हाट इज मोर फिटेड इन द ड्राइड स्ट्रॉ, तो हार्ट, ऐसा हार्ट, कैसा हार्ट, आप लोग पता है मूर्छित हृदय जो होता है वो बिल्कुल इसी प्रकार होता है। हु कंपनीज मैन इन डेथ, तो मृत्यु के समय एक धर्म ही होता है जो उसके साथ चलता है, उसके साथ जाता है। इस प्रकार के उत्तर आप लोगों को पैराग्राफ से ही देने हैं। अब अंतिम पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं, सॉरी अंतिम नहीं है, अभी 3 पैराग्राफ हैं, तो तीनों पैराग्राफ के क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऐसे बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कोई भी पैराग्राफ आप लोगों से, आप लोगों को कैसे उत्तर देना है, पैराग्राफ में ही आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया विच इज़ द बिगेस्ट वेसल एज टोल्ड बाय द युधिष्ठिर, तो बिगेस्ट, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी, ध्यान दें स्टूडेंट, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, कौन सा सबसे बड़ा पात्र होता है, एज टोल्ड बाय द युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया था, तो पृथ्वी एक उत्तर था इसका। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है, इसका उत्तर मैंने समझा दिया है ऊपर। आफ्टर गिविंग अप, क्या चीज़ छोड़ देने से, व्हाट मैन लव्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है, स्नेह दिया जाता है। तो एंग्री, एंग्री मतलब आप लोग जानते ही होंगे गुस्सा। बाय गिविंग अप, सॉरी यहाँ पर जो है इच्छा शायद थी। बाय गिविंग अप व्हाट मैन बिकम्स रिच, किस चीज़ को त्याग देने से जो इंसान होता है वो रिच हो जाता है, तो इच्छाओं को त्याग देने से, यहाँ पर आंसर इच्छा है, ठीक है, इच्छाओं को त्याग देने से व्यक्ति जो होता है बिकम रिच हो जाता है, ऐसा आप लोगों ने सीखा था। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, तो यहाँ पर एंग्री शब्द का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मणा, तो गुड कंडक्ट इसका आंसर था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, मृत्यु सभी को आती है किंतु हम लोग जीने की इच्छा हमेशा बनाए रखते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु सभी को आती है। इस प्रकार की आश्चर्य होता है कि मृत्यु सभी को एक दिन हो जानी है, यही एक आश्चर्यचकित वाली बात थी जो युधिष्ठिर ने यम के सामने रखी। अगला पैराग्राफ ये हो सकता है, दस द यक्षा पुट डैश 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 एदर ऑफ दीज टू, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछा जाएगा, डिड युधिष्ठिर आंसर द यक्षास क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली, तो बिल्कुल यस, युधिष्ठिर आंसर द यक्षास क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली, और बिल्कुल सारे प्रश्नों के उत्तर ये युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता से दिए थे। विच ऑफ हिज ब्रदर्स डिड युधिष्ठिर चूज टू बी अलाइव, तो किसको जीवित करने के लिए इन्होंने यक्ष से कहा था, तो आप लोगों को पता होगा नकुल को जीवित करने के लिए कहा था। व्हाट मेड द यक्षा प्लीज्ड, और किस प्रकार से यक्ष जो है प्लीज्ड हो गए थे, प्रसन्नचित हो गए थे, इस प्रकार प्रसन्नचित हो गए थे क्योंकि उन्होंने समस्त प्रश्नों के उत्तर बड़े ही धैर्यपूर्वक दिए थे। व्हाट डिड द यक्षास आस्क युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस टू हैव नकुला अलाइव, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे पास तो कई ऑप्शंस थे, कई चॉइस थे, आप भीम को भी जीवित कर सकते थे, आप अर्जुन को भी जीवित कर सकते थे, आपने नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा, इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। इसका आंसर आप लोग लिख लोगे, आसानी है आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने पूरी देखी, समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिर रिप्लाइड, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। व्हाट इज द शील्ड ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर, कौन था शील्ड ऑफ मैन, या फिर कौन सुरक्षा करता था युधिष्ठिर की, तो आप लोगों को अर्जुन पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर हाउ विल अ मैन बी रियून्ड, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के द्वारा जो मैन होते हैं रियून्ड हो जाते हैं वो क्या है। हु वर द टू वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर, के पिता की कौन कौन सी 2 पत्नियां आप लोगों ने नाम सीख जाना होगा। कुंती और माद्री 2 पत्नियां थीं। कुंती से जो 3 पुत्र थे वो कौन कौन थे, एक तो भीम थे, एक युधिष्ठिर थे और तीसरे अर्जुन थे, और जो नकुल और सहदेव थे वो दोनों पुत्र माद्री के थे। उन्हीं में से एक पुत्र को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द यक्षा एक्चुअली, तो यक्षा लास्ट में कौन निकलते हैं, यक्षा जो थे वो यम थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं इस पूरे कथन या पूरी कहानी में। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, किस प्रकार से रिवार्ड दिया युधिष्ठिर को यक्षा ने, तो किस प्रकार से रिवार्ड दिया, तो युधिष्ठिर ने
सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार धैर्यपूर्वक दिए। समस्त प्रश्नों के उत्तर को सुनकर यक्ष जो थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए और अंततः उन्होंने इस प्रकार उनकी निष्पक्षता को देखते हुए, जिस प्रकार उन्होंने नकुल को मांगा था जीवित होने के लिए, इन्होंने इसी चीज को देखते हुए युधिष्ठिर के अंदर धैर्यपूर्वक जो ज्ञान था उनका, उनकी इम्पार्शियलिटी को देखते हुए, उनके जो न्यायपूर्वक जो शब्द थे, धर्म को उनको बढ़ाने के जो प्रयास थे, उसको देखते हुए इन्होंने युधिष्ठिर के सारे भाइयों को जीवित करने के लिए कह दिया था या पुनर्जीवित कर दिया था। ये क्वेश्चंस थे पैराग्राफ से रिलेटेड। अब आपके सामने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन 60 वर्ड के भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट जो टिक लगे हुए हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिर's ब्रदर्स। युधिष्ठिर के भाइयों के साथ क्या हुआ था, सारी घटनाएं आपको यहाँ पर आंसर्स में देनी 60 वर्ड में। हु वॉज द यक्षा, यक्षा कौन थे, और वाई हैड ही कम टू टेस्ट युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म, तो वो क्यों टेस्ट लेना चाहते थे युधिष्ठिर को। What questions did the Yudhishthira asked what questions did the Yaksha ask Yudhishthira, कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए थे युधिष्ठिर से यक्ष ने, ये आपको लिखना है। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युधिष्ठिर एज एन इम्पार्शियल एंड यट स्टिल लविंग पर्सन, तो इम्पार्शियलिटी को देखते हुए आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है युधिष्ठिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रेफर नकुल टू बी अलाइव, युधिष्ठिर ने नकुल को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों ही चुना, ये लिखना है। हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल, किस प्रकार से अपने निष्पक्षता को यक्ष के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 वाई वॉज, यक्षा जो थे प्लीज्ड हुए थे, प्रसन्न हो गए थे विद युधिष्ठिर से, वाई डिड ही डू देन, और उन्होंने बाद में क्या किया, यक्ष ने इतनी प्रसन्न होकर बाद में क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, किस प्रकार यक्ष ने उनको रिवार्ड दिया, उनको उपहार दिया युधिष्ठिर को, कैसे प्रसन्न हुए, ये सब आप लोगों को आंसर्स लिखना है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर अब लिखने लगोगे क्योंकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 युधिष्ठिर कौन थे, हु वाज युधिष्ठिर। सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैड ऑल हिज ब्रदर गॉन, कहाँ चले गए थे उनके सारे भाई पानी की खोज में। व्हाई डिड हिज ब्रदर नॉट रिटर्न, क्यों नहीं वापस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूर्छित हो गए, कहीं मर तो नहीं गए, ऐसे प्रश्न बन रहे थे युधिष्ठिर के दिमाग में। हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव, किसके पुत्र थे, तो हमको पता है, आप लोगों ने भी जाना कि नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री के पुत्र थे। व्हाट डाउट्स, कौन कौन से संदेह वर बोदरिंग युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर डिड नॉट कम बैक, कौन कौन से प्रश्न युधिष्ठिर के दिमाग में बन रहे थे जब उनके भाई वापस नहीं आए, आप लोग लिख लोगे। व्हाई डिड यमा टेक इन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, यक्ष जो थे, यम जो थे, उनको यक्ष के रूप में क्यों आना पड़ा था, ऐसा आप लोगों को लिखना है। व्हाट डिड युधिष्ठिर फाइंड व्हेन ही रीच्ड नियर द पूल, युधिष्ठिर ने तालाब के पास क्या देखा, क्या पाया, ये आपको लिखना है। उनके समस्त भाई मूर्छित पड़े हुए थे, उन्होंने ऐसा कुछ देखा। व्हाट डिड युधिष्ठिर मूर्न, और किस प्रकार से मूर्न किए गए थे और बाद में वो रोए थे, क्यों रोए थे, सब आपको इसी में लिखना है। व्हाई डिड युधिष्ठिर डिसेंड इनटू द पूल, और युधिष्ठिर को पूल तालाब के अंदर जाने से रोक दिया गया था, किसके द्वारा रोका गया था, सब आपको लिखना है। हु स्टॉप युधिष्ठिर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से किसने रोक दिया। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द यक्षास टेल युधिष्ठिर अबाउट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर्स, व्हाट डिड यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या बताया कि उसके भाई क्यों मर गए हैं, ये आपको लिखना है। वाई इज माइंड सेट स्वीटर देन द विंड, और वायु से भी तेज चलने वाली क्या चीज होती है, आप लोग समझ गए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने लिखा था। व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, किस प्रकार से जो वंडर होता है, आश्चर्य होता है दुनिया में, वो क्या है। हाउ अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर कैन मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, क्या चीज अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर मैन प्रसन्न हो सकता है, रिच हो सकता है, क्या चीज छोड़ दें, तो इच्छाएं इसका आंसर था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज इन द वर्ल्ड, तो सरप्राइज आप लोगों को जान में समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे आप लोग। व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुल टू बी अलाइव, नकुल को ही क्यों चूज किया था, नकुल को ही जीवित क्यों करना चाहते थे। व्हाट क्वालिटी, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द गलत है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज यक्ष द मोस्ट, कौन सी ऐसी बातें थी, कौन से ऐसे गुण थे, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ युधिष्ठिर की जिसकी वजह से यक्ष जो थे बहुत ही प्रसन्न हुए थे। अब यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें, और ये कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हीं से संबंधित जो है, इसी प्रश्न से संबंधित या इसी चैप्टर से संबंधित मैच इट पूछे जाएंगे। ध्यान दें, मैच इट की बात हो रही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैच इट ये आप लोग अच्छे से समझ लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जाहिर सी बात है सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लोगे। धन्यवाद।